नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के दूसरे पाठ बुद्धिर्बलवती सदा पाठ का अध्ययन करेंगे। आशा है आप सभी को समझ में आएगा और आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी करेंगे। प्रस्तुत पाठः शुक सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इस कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अर्थात जो ये पाठ है वो शुक सप्तति नामक एक कथा ग्रंथ है और उससे ये हमारे यहाँ आपके जो पाठ्यक्रम हैं उसमें सम्मिलित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यह जो पाठ का अंश है, इस पाठ के अंश में यहाँ स्वलघुपुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ, यानी दो उसके जो छोटे पुत्र हैं, सह के योग में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कानन मार्गेण अर्थात जंगल के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती इस नाम की महिला के मति कौशल अर्थात बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। यानी जो बुद्धिमती नाम की महिला है वो किस प्रकार अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करती है उसको इस कहानी में बताया गया है। सा पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। वह सामने से आते हुए सिंह के रूप में जो डर रूप में आ रहा था उसको उसने कैसे निवारण किया, अर्थात जो उसके सामने सिंह आ रहा था उससे जो डर के रूप में उसको भय था, उस भय का निवारण उसने किस प्रकार किया है वो निवारण करती है, वही इस कहानी में बताया गया है। इयं कथा, यह कथा नीति निपुणयोः, नीति में निपुण अर्थात नीति के अंतर्गत जो निपुण हैं उसको आधार बना करके सुख सारिका संवाद माध्यमेने सुख सारिका के संवाद के माध्यम से सद्वृत्ते यानी अच्छे चरित्र के विकासार्थम प्रेरयति, विकास के लिए प्रेरित करती है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्यो नाम का ग्राम है। तत्र राजसिंह नामः राजपुत्रः वसति, वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र या राजकुमार कह सकते हैं, वसति रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी भी केनापि केन प्लस अपि केनापि आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी भार्या यानी पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों को साथ में लेकर पितुगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर जाती है। प्रति के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति आती है, तो यहाँ आया है पितुगृहं। मार्गे गहन कानने, मार्ग में एक घना जंगल था, जंगल से सा एकम व्याघ्र ददर्शे, उसने एक व्याघ्र का अर्थ होता है शेर या बाघ कह सकते हैं, बाघ ददर्शे यानी देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, उसने व्याघ्र को सामने से आते हुए दृष्ट्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है, देख करके धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटयः प्रहृत्य जगार, उसने धृष्टता के साथ में अपने दोनों पुत्रों को चपेटया यानी चांटा मारते हुए थप्पड़ मारते हुए कहा, कथम एक सोह व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुते, क्यों तुम दोनों एक एक व्याघ्र को भक्षणाय यानी खाने के लिए कलह कर रहे हो, अर्थात झगड़ा कर रहे हो। तुम दोनों हैं वो एक बाघ खाने के लिए जिद करते हुए दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावद विभज्य है, यह एक ही है और उसको विभज्य यानी बांट करके भुंज्यताम तुम दोनों खा लेना। पश्चात अनियो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, उसके बाद में कोई अन्य द्वितीय है, कोई दूसरा मिलेगा
तो कश्चित लक्ष्यते, हम उसको लक्ष्य करते हुए जब मिलेगा तो और खा लेना। अर्थात कहने का तात्पर्य है उसने अपनी बुद्धि, तुरंत बुद्धि का उपयोग करते हुए उस बाघ को देख करके कहा, क्यों इस बाघ को देख करके तुम आपस में झगड़ रहे हो कि मैं पूरा खाऊंगा, मैं पूरा खाऊंगा, अभी तुम इसको मिल बांट करके खा लेना, और आने वाले समय में जब और कोई दूसरा मिलेगा तो तुम दोनों मिल करके उसको और भक्षण कर लेना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदयम इति मत्वा व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्ट है। ऐसा सुन करके व्याघ्रमारी यानी बाघ को मार करके खाने वाली कोई महिला है, ऐसा मान करके व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्ट है, व्याघ्र है वो उसका भय है जो उससे आकुल यानी दुखी होकर के अपने दिमाग में, चित्त यानी हृदय में, मस्तिष्क में, और वहाँ से वो भागता है। निज बुद्ध्या विमुक्तया सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्येपि बुद्धिम आलोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्तया विमुक्त होती है, सा यानी वह, भयाद यानी भय से, व्याघ्रस्य है भामिनी व्याघ्र के भय से, भामिनी अर्थात स्त्री, वो स्त्री जो अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके सामने व्याघ्र के रूप में जो भय था उससे वो विमुक्त होती है, अर्थात मुक्त हो जाती है। अन्य अपि बुद्धिम आलोके मुंचते महतो भयात, अन्य लोग भी अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए सामने आए हुए भय के से बचा जा सकता है, अर्थात उसका निवारण किया जा सकता है। भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित दुत्तसृगाल हसन्ना है। भयाकुल भय से भयभीत, आकुल यानी दुखी, व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्र को देख करके कोई द्रुत श्रृगाल है, कोई जो द्रुत श्रृगाल, श्रृगाल कहते हैं श्रृगाल है, उस द्रुत श्रृगाल यानी कपटी उस श्रृगाल को देख करके हसन्ना है, हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायते, आप किसके भय से पलायित अर्थात भाग रहे हैं, किसके डर से आप भाग रहे हैं। तो व्याघ्र कहता है, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुके, तुम भी भागो, तुम भी भागो, जम्बुक, जम्बुक है वो श्रृगाल है, श्रृगाल का ही यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है कि हे श्रृगाल तुम भी यहाँ से भागो। त्वयम अपि किच्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी यहाँ से किसी गूढ़ प्रदेश यानी ऐसी जगह जाकर के जहाँ कोई दिखता नहीं है, जाकर के गूढ़ प्रदेश में जाकर के छिप जाओ, अर्थात ऐसी कठिन जगह पर जाओ जहाँ पर आपको कोई दिखाई नहीं दो आप किसी से। यतो हो व्याघ्र मारिति, जो व्याघ्र मारी है वो, या शास्त्रे श्रूयते, जिनका हमने शास्त्रों में सुना है, तया हम हंतुम आरब्धम परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट है शीघ्रम तदग्रत है, उसको मैंने, वो मेरे को मारना ही चाहती थी परंतु मैंने अपने जीवन को बचा करके वहाँ से शीघ्र यहाँ भाग के आया हूँ। श्रृगाल है तो श्रृगाल कहता व्याघ्र है, व्याघ्र ये संबोधनवाचक चिन्ह हैं जो आगे हैं, यानी उसको व्याघ्र को संबोधित करते हुए सियार कहता है, त्वया महत कौतुकम, तुम्हारी इस महद आश्चर्यजनक बात को आवेदितुम यन मानुषादपि विभेसी, तुम एक किसी मनुष्य से ही विभेसी यानी डर गए हो, हैं, ये तो बहुत ही कौतुक यानी आश्चर्य की बात है। तो व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रावेव एक सो मामतुम कलहय मानयो चपेट या प्रहरंती से, मैंने प्रत्यक्ष में मेरे सामने प्रत्यक्ष में देखा है कि मया द्वारा, वो मेरे द्वारा, कि स यानी उसने आत्मपुत्राव के सो अपने पुत्रों को एक एक के लिए मामतुम कलह मानो मेरे लिए कले करते हुए झगड़ते हुए देखा, और चपेट या प्रहरंती दृष्टा, और उसको अपने पुत्रों को चपेट या यानी थप्पड़ मारते हुए देखा है। जम्बुकः, जम्बुकः अर्थात श्यार कहता है, स्वामिनः यत्रास्ते सा ध्रुतः तत्र गम्यताम, जहाँ यत्रास्ते जहाँ वो है, सा यानी कौन, वो बुद्धिमती, उस दूत्र के पास में, तत्र यानी वहाँ, गम्यताम चलो। तो व्याघ्रः, व्याघ्रः तव पुनः तत्र गतस्य, तुम पुनः उसके सामने जाकर के, सा समुक्षम उपेक्षते,
यदि तुम उसके सामने वापस जाकर के अगर खड़े होगे तरही यानी तो त्वया अहम हंतव्यम इति, तो मैं उसे हंतव्य इति त्वया तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा। अगर तो व्याघ्र कहता है श्रृगाल, यदि त्वं माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके यासी भाग जाओगे, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तब उस वेला और कुवेला में क्या होगा, हैं समय परिवर्तन हो जाएगा। तुम अगर मुझे छोड़ करके भाग जाओगे तो क्या होगा। तो जम्बू क्या कहते हैं, अर्थात श्यार कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा हो तो माम निज गले, मुझे निज गले यानी अपने गले से, बदध्वा यानी बांध करके, चलह सत्वरम जल्दी ही चलो, सत्वरम यानी शीघ्र ही चलो, स व्याघ्र उस व्याघ्र, तथा कृत्वा उसने उस व्याघ्र ने वैसा ही किया, काननम येयो उस जंगल में दोनों गए, श्रृगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृगाल के साथ, सहितम यानी साथ, पुनरायंतम वापस आते हुए उस व्याघ्र को दूर से ही देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने चिंतन किया अर्थात सोचा, चिंतितवती यानी उसने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहार, जम्बुक यानी उस श्यार के द्वारा उत्साह दिलाने पर, व्याघ्रात व्याघ्र के द्वारा, व्याघ्र से कथम मुंचताम किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, यानी जो सामने बाघ आ रहा था उसके साथ में वो श्यार आ रहा था, उसको देख करके बुद्धिमती ने सोचा कि इस श्यार ने इसको उकसाया है, उत्साह दिया है, और इस उत्साहित होते हुए बाघ को इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत मन मति ही सा जम्बूकम आक्षिप्यन्ते अंगुल्याः तर्जन्यत्वाच, परंतु उस प्रत्युत्पन्न मति यानी शीघ्र बुद्धि का काम लेते हुए, प्रत्युत्पन्न मति यानी शीघ्र ही जिसकी बुद्धि में कोई उपाय आ जाता है उसको कहते हैं, जल्दी से ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने, शाह यानी उसने, जम्बुकम आक्षिप्यन्ते अंगुलिया, जम्बुक यानी उस श्यार की तरफ अंगुली, तर्जनी अंगुली को इशारा करते हुए उसने कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, हे धृत श्यार तूने पहले ही मुझे व्याघ्र त्रयम, मेरे को तूने 3 व्याघ्र अर्थात बाघों को ला करके दिया है, विश्वास्य है ना, विश्वास करके, अध्येक मानिए और आज तू एक ही लेके आया है, कथम यासी वदादुना, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक ही इस बाघ को लेकर के कैसे आए, तूने पहले तो मेरे लिए 3 बाघ लेके आए हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरः व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्धः श्रृगालके इति उक्त्वा, ऐसा बोलते हुए सुनकर कि धावित्वः तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर, उस वो जो व्याघ्रमारी अर्थात जो बुद्धिमती थी वो ऐसा बोल करके, इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके उन दोनों के सामने, जिधर से बाघ और वो श्यार आ रहे थे उनके सामने लक्ष्य करते हुए, भयंकर गर्जना करते हुए उनके सामने वो जोर से तेज गति से भागती है। व्याघ्रो अपि सहष्टा नष्टः गलबद्धः श्रृगालक, व्याघ्र ने भी सोचा कि अचानक उसके हमले को देख करके वो डर गया और गलबद्ध है यानी गले से बंधे हुए उस श्रृगाल को लेते हुए, घसीटते हुए वहाँ से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्, इस प्रकार से ही बुद्धिमती व्याघ्र के भय से एक बार फिर जो है उसके डर से मुक्त हो जाती है, हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, जिस प्रकार उस तन्वी अर्थात कृशांगी जो पतली कमर वाली महिला है, बुद्धिर्बलवती सर्व कार्येषु सर्वदा, उसने अपने बुद्धि के बल का प्रयोग करते हुए सर्व कार्येषु हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा सभी कार्यों को जो उनको है पूर्ण किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है जो हमारी बुद्धि है बहुत ही बलशाली है, शक्तिशाली है, इससे कितने भी कठिन कार्य हो हमेशा उसका उपयोग करके, जिस प्रकार उस बुद्धिमती ने अपने कार्य को पूर्ण किया अर्थात सामने आए हुए उस भय से छुटकारा पाया, उसी प्रकार हम भी हमारे बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम भी हमेशा जो भी कार्य हैं उन पर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि
जब भी आपके लिए नया वीडियो है वो बनाया जाए तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचें और आप उसका उपयोग करते हुए अध्ययन करें और अपने साथियों से भी शेयर करके बताएं और उन्हें भी इसका लाभ पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम।